अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। निगरान हुकूमत बनी, नए निगरान वज़ीर आला आ गए, बातें बहुत सुनी गई, सिस्टम पे हाथ डाला जाएगा, पुलिस अफसरान ऐसे तैनात किए जाएंगे जो कि मेरिट पे होंगे, किसी की नहीं सुनी जाएगी, बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ होंगी। उसके बाद आईजी सिंध 24 कॉमन के पिंडी से आए, जिनकी शोहरत बहुत अच्छी है। जब वो आए तो और बातें हुई कि किस तरीके से अब पुलिस को चलाया जाएगा। वो एसएसपी लगेंगे जो सिस्टम का हिस्सा नहीं रहे, वो एसएचओज लगाए जाएंगे जो किसी भी सिस्टम में नहीं है। जब निगरान हुकूमत बन रही थी या शुरुआत में जब कायम हो गई थी, तो उस वक्त पुलिस अफसरान के जो डीआईजीज और एसएसपीज के तबादले होने थे। साबिक दौर था पीपल्स पार्टी का। हम एक आला अफसर के पास बैठे थे, एडिशनल सेक्रेटरी के पास। तो उनसे जब हमारी बात हुई कि आप पोस्टिंग क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम बताई कि ये रकम देकर पोस्टिंग मिल रही है, चलें ये रकम दे के तो मैं पोस्टिंग ले लूं, लेकिन हर माह उससे एक आधी रकम का तकाजा भी किया जा रहा है। उसने कहा ये मैं नहीं कर सकता कि किसी के गर्दन या जेब काट कर मैं ऊपर नहीं दे सकता। जब निगरान हुकूमत आई तो ये तासुर ज़ायल होने लगा कि इस तरीके से कोई पोस्टिंग्स मिलेंगी, लेकिन एक बार फिर इसी तरीके की बाज़गश्त सुनाई देने लगी कि जो कई अफसरान जो हैं वो टेंडर देकर आए हैं और अब माहाना भी देते रहेंगे, और हमारे ज़राए ने इसकी तस्दीक भी की इस बात की। ऊपर से वो आए, उन्होंने एसएसपीज़ लगाए, एसएसपीज़ भी अपने अपने हिस्सों के थानेदार लेकर आ गए। अब लाजमी है, इतनी बड़ी रकम देना भी किसी एसएसपी के बस की बात नहीं। अब वो एसएसपीज़ भी अपने अपने लोगों में पैसे तकसीम कर रहे हैं। यहाँ ये सूरत हाल हो गई कि अब उन एसएसपीज़ जो हैं वो अपने एसएचओज़ में पैसे का हिसाब कर रहे हैं कि भाई आपने इतने देने, आपने इतने देने, क्योंकि उन्हें भी ऊपर मुबैना तौर पर अदायगी करनी है। अब तीसरा फेज़ जो है उसमें डीएसपीज़ के तबादले होंगे। इतलात है कि 50-52 डीएसपीज़ की लिस्ट ऊपर गई हुई है, और यहाँ पर भी मुबैना तौर पर इतलात मिली है कि टेंडर शुरू हो चुके हैं, और हर डीएसपी, ये पहली दफ़ा इतना खुला पैसा पुलिस में चलता हुआ नज़र आया है। वरना यानी एक सतह तक पैसा चलता था कि एसएचओ टेंडर से आया, हेड मॉडल टेंडर से आया, फिर ऊपर आ जाते थे एसएसपी भी टेंडर से आते थे, और डीआईजी असर रसूख पे आते थे। लेकिन इस मर्तबा ऐसा मालूम होता है कि इतना खुला पैसा कहीं नहीं चला कि डीएसपीज़ भी जो हैं अब जो तबादले होंगे, इसमें मालूम ये चला है कि 60 से 70% डीएसपी जो है नए लाएंगे, जबकि सिर्फ शफलिंग का कहा गया है, लेकिन नए लाएंगे। इसमें जो प्रोफेशनल डीएसपीज़ हैं उनके नाम ही हटा दिए गए। ये हमारे ज़राए का कहना है कि उसमें से 70% के नाम ही हटा दिए गए हैं, और उसके बाद नए ला रहे हैं। जिस तरह साउथ के अंदर सुना है क्लिफ्टन में भी एएसपी ला रहे हैं। अलीना राजपट जो हैदराबाद में थी, अब उन्होंने कराची भी आमद कर ली है, और उन्हें फिर उन्हें एसपी क्लिफ्टन का भी चार्ज दिया जाएगा। उसके अलावा साउथ में एएसपीज़ लगाने की कोशिश है, ताकि एएसपीज़ नौकरी, अगर एएसपीज़ नौकरी करते तो ये प्रोफेशनल डीएसपीज़ कहाँ जाएंगे। कुछ को डीआईजी ईस्ट मांग रहे हैं, कुछ को डीआईजी वेस्ट मांग रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो है वो नहीं दिया जा रहा उनको, और नए लाने की तैयारियां की जा रही हैं। अब देखते हैं ये कौन नया आएगा। पहला दरबार हुआ, बड़ी बातें हुई, सख्त फैसले किए गए। खादिम दिन साहब ने चौधरी सोहेल फैज़ की विकेट उड़ा दी। तो उस वक्त पुलिस अफसरान में एक बहुत तशवीश की लहर पाई गई कि ईमानदारी का दौर दौरा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उससे बड़े पैमाने पर
मुबैना तौर पर पैसा चलने लगा है। लेकिन जो चीज़ें गुटखा, मावा, ये चीज़ें जो हैं वो अभी भी बंद हैं। कुछ इलाकों में चल रही हैं लेकिन अभी भी बंद है। लेकिन सिचुएशन ये हो गई है कि इतना बड़ा दरबार और तमाम चीज़ों के बाद भी पुलिस के जो थानेदार हैं या जितने भी थाने, ये माशी तौर पर मफलूज होकर रह गए। बात की जाए SHOs और हेड मॉडल की, अब इन्होंने थाने जो हैं वो चलाने शुरू कर दिए अपनी मदद आपके तहत। अब सर पकड़कर बैठ गए हैं ये SHOs और हेड मॉडल। हमारी कई SHOs से भी बात हुई है, हेड मॉडल से भी बात हुई, और कंडीशन ये है कि मुख्तलिफ़ इलाकों में जिनमें गुटखा, मावा और पेट्रोल डीज़ल की स्मगलिंग और दीगर जराइम थे, उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है और मुबैना तौर पर तमाम गैर कानूनी काम बंद करा दिए गए। लेकिन आला अफसरान के दफातर में इसी तरीके से जैसे पहले होता था खर्चा पानी पहुंचाने का अमल जारी है। अब या तो ये खर्चा पानी दे दें या थाने चला लें। माजी में मैं आपको बताऊं कि एडिशनल IG कराची थे गुलाम नबी मेमन, इन्होंने SHOs को DDO पावर्स दे दिए थे और हर SHO को थाने के हिसाब से पैसा आता था जिससे वो अपना काम चलाता था। स्वीपर और उसके अलावा मोबाइलों का पेट्रोल और ये सारी चीज़ें उस DDO पावर के अंदर SHO की जिम्मेदारी थी। उसके बाद मेरे शायद जो है वो 1 या 2 माह ये पैसे आए और हेड मॉडल्स को, बड़ी मजाक की बात है कि हेड मॉडल्स को CPO के अंदर DDO पावर का जो दी जाती है उसका कोर्स कराया गया। ये बहुत बड़े मजाक की बात है, उन्हें कोर्स कराया गया लेकिन दिया कुछ नहीं गया। किस तरीके से चलाएं ये? एक तरफ तो स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाने के लिए सख्त पेट्रोलिंग करने के अहकाम जारी किए गए हैं, लेकिन ज़रा ये सोने पे सुहागा ये है कि FIR बुक जो थानों में होती है, रोज़नामचा, एविडेंस टेप जो होती है, कोई बड़ा वाक़या हो जाए तो एविडेंस टेप लगाई जाती है। वो स्टेशनरी का सामान, कागज़, थाने की सफाई सुथराई, डाक पहुंचाने के पैसे, इंटरनेट, टेलीफोन बिल समेत दीगर अखराजात अब तमाम SHOs और हेड मॉडल की जेब पर आ गए हैं। अब ये कैसे करेंगे जब जराइम भी नहीं चलाना, पेट्रोलिंग भी नहीं है और पुलिस को चाको चौबंद और अलर्ट रहने का भी कहा गया है? कैसे रहेगी ये पुलिस अलर्ट जब जवान बगैर डीजल के मोबाइल में बैठे रहेंगे और मोबाइल गश्त के काबिल ही नहीं होगी तो मोबाइल यकीनन एक दरख्त के नीचे बैठी होगी, या तो मोटरसाइकिल सवार और कार सवारों को चेकिंग के नाम पर रोककर उनसे लूटमार करेगी और फिर उससे मोबाइल में पेट्रोल डलवाया जाएगा या डीजल डलवाया जाएगा तो मुमकिन है। वरना अब तो यह हालत हो गई कि थानों में मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, गश्त के लिए नफरी नहीं है और वो सड़ रही हैं ऐसे ही। अब हेड मॉडल्स को अकाउंटेंट का कोर्स करवा के फंड्स न देना, ये भी मजाक है। SHO को DDO का पावर देकर पैसे न देना। अब तो अकाउंटेंट बुलवा लेता है SHO को और साइन करवा लेता है और उसके बाद नीचे से ऊपर तक मज़े ही मज़े नज़र आते हैं। DDO पावर्स सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद होकर रह गए। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ जो है मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, ये अगर नए IG और एडिशनल IG भी हालात ना बदल सके तो कोई फ़ायदा नहीं है। वही थानों में वही पुराना कल्चर कायम है। साबिक एडिशनल IG कराची अमीर शेख ने भी कराची पुलिस को बदलने की कोशिश की, नए तजुर्बे किए। फिर गुलाम नबी मेमन आए, उन्होंने भी नए तजुर्बे किए। और सबसे बढ़कर थानों में नफरी की कमी बड़ा मसला है। दूसरी जगह मोबाइलों की मरम्मत का काम भी हेड मॉडलों के सर पर दे दिया गया। MTO बैठे हुए हैं लेकिन मोबाइलों की तामीर और मरम्मत न देखभाल की जाती है और वो MTO सिर्फ पैसे जमा करने पर लगे हुए हैं या पेट्रोल के कार्ड आला अफसरान उनके इस्तेमाल करते हैं और वो खुद चाहे थाने काम करें या ना करें उन्हें पैसा मिलता रहे। साबिक IG सिंध ने पॉइंट भी मनाया, जो अपनी हाज़िरी लगाते हैं पॉइंट मी पे ग्रुप्स बनाए गए हैं, लेकिन बहुत से पुलिस एहलकार तो ऐसे हैं जो ये एंड्रॉयड मोबाइल से वाकिफ़ ही नहीं है। दूसरा, तमाम तर व्हाट्सअप, ईमेल या फैक्स सिस्टम पे चलते हैं। ईमेल ग्रुप हैं या व्हाट्सअप ग्रुप हैं, ईमेल पे इस पे चलते हैं।
आज भी आईजी सिंध ने एक मीटिंग की है जिसमें कहा कि थानों को पेपरलेस किया जाए। कैसे करेंगे? इंटरनेट के बिल हेड मॉडल अपनी जेबों से दे दें, टेलीफोन थानों के कटे हुए हैं, और जो पॉइंट मी जिस तरीके से है वो बहुत से लोग, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है, सादे मोबाइल हैं जिस पे ना ग्रुप है ना कोई चीज़ है। अब सरकारी तौर पर इन चीज़ों का कोई निज़ाम ही नहीं बन रहा। अगर पिछली दफ़ा भी ना बना, उससे पिछली बार भी ना बना, निगरां हुकूमत भी आई और अब भी ना बने, तो हम कहाँ खड़े? हमारे पास इखराजात की मद में लाखों रुपए का फ़ंड्स जारी किया जाता है। आप देख लें, ऑडिट करवाएं, लेकिन ये फ़ंड कहाँ है? यहाँ तक कि मुहर्रम और दीगर मजालिस होती हैं या बड़े इवेंट्स होते हैं, उस पर फीडिंग फ़ंड्स जारी किए जाते हैं, लेकिन ऐसे जो हेड मॉडल अपने तौर के ऊपर खाना फराहम करते हैं नफरी को, वरना देते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा अलमिया है, तो कहाँ जाएं? एडिशनल ऑफिस आईजी ऑफिस में ना जनरल ब्रांच मौजूद है। इस जनरल ब्रांच के बड़े काम है, लेकिन इसका अमला भी माहाना रिपोर्ट की आड़ में पैसे बटोरता रहता है। 2000 रुपये फ़ीकस मुबैना तौर पर हर हेड मोहर से वसूल करता है। लाखों रुपए में ये रकम बनती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब इस सामान की फराहमी के बगैर इस पुलिस से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को रखना ऐसा ही है जैसे बिना गोलियों के बंदूक देकर जवान को जंग जीतने के लिए कहा जाए। बड़ी बातें सुनाई गई, बड़ी बातें सुनी गई। नए आईजी सिंध रिफत मुख्तार राजा हैं, एडिशनल आईजी खादिम रिंद आए हैं। इतलात ये हैं कि आईजी सिंध को ये लाइन दे रहे हैं और इन्हें लाइन देने के लिए कुछ 2-4 लोग हैं जो खादिम रिंद को भी लाइन दे रहे हैं। इन लाइनों पे न चलें और इस पुलिस के लिए सोचें। मीटिंग्स पे मीटिंग होती है, वसाइल मसाइल पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। अगर यही सूरत हाल रही तो ऐसा ना हो, पिछले दौरों में तो पुलिस चल गई, निगरां हुकूमत में पुलिस हाथ से ही निकल जाए। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।